राजस्थान में चुनावों की घोषणा के साथ ही चुनावी चर्चाओं का माहौल शुरू हो गया है। अब की बार बगरू में किसके सिर सजेगा विधायक का ताज को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हो गई है। बगरू विधानसभा क्षेत्र के लोगों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों का काफ़ी बेसब्री से इंतजार है। परिसीमन के बाद वर्ष 2008 में सांगानेर क्षेत्र से बगरू नगर पालिका सहित ग्रामीण क्षेत्र के 2 दर्जन ग्राम पंचायतों तथा नगर निगम के आधा दर्जन से अधिक वार्डों को मिलाकर बगरू विधानसभा सीट का गठन किया गया था। यहां अब तक 2 बार कांग्रेस व 1 बार भाजपा ने बाजी मारी है। बगरू विधानसभा के गठन के बाद 2008 में पहली बार कांग्रेस से गंगा देवी विधायक चुनकर आई। इसके बाद 2013 में हुए चुनाव में भाजपा से डॉक्टर कैलाश वर्मा विधायक चुने गए व संसदीय सचिव बने। 2018 में हुए तीसरे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की गंगा देवी दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुई। 2008 में परिसीमन के बाद हुए पहले चुनाव में कांग्रेस ने गंगा देवी को टिकट दिया और उन्होंने चुनाव जीता, लेकिन 2013 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने गंगा देवी का टिकट काटकर गंगा देवी के देवर प्रहलाद रघु को टिकट दे दिया, लेकिन प्रहलाद रघु चुनाव हार गए। ऐसे में 2018 में कांग्रेस ने फिर से गंगा देवी पर दाव लगाया और वह फिर चुनाव जीत गई। डॉक्टर कैलाश वर्मा ने 2013 में कांग्रेस के प्रहलाद रघु को करीबन 46,356 वोटों से हराया, तो वहीं 2018 के चुनाव में कैलाश वर्मा 5,343 वोटों से हार गए। भाजपा में पूर्व विधायक कैलाश वर्मा, जिला मंत्री कांता सोनवाल, खेमराज खोलिया, मुकेश गर्ग, नवरत्न नारायणिया, मनीषा मेघवाल, धर्मवीर चंदेल, जितेंद्र लेकरा, सुखपाल बसवाल, कंचल सरोज सहित लगभग 20 से अधिक लोग दावेदारी कर रहे हैं। वहीं इनमें से ऐसे भी हैं जो टिकट नहीं मिलने की स्थिति में बागी होकर चुनाव भी लड़ सकते हैं। ऐसे में भाजपा के सामने भी बगावत का खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस बार भी गंगा देवी को कांग्रेस के टिकट के मामले में उनके परिवार के सदस्य प्रहलाद रघु सहित कांग्रेस नेता सतवीर आलोरिया, लादूराम दुलारिया, बलवेंद्र सिंह, पीसीसी सचिव योगेश नागर, बाबूलाल खरेटिया, कलवाड़ा सरपंच रामदयाल वर्मा, तारा बेनीवाल सहित करीब 50 से अधिक नेता अपनी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। टिकट मांगने वालों की कतार ज़्यादा होने के कारण कांग्रेस में बागी होकर चुनाव भी लड़ सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने बगावत का खतरा फिर से मंडराता हुआ नजर आ रहा है। बगरू विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, लेकिन बगरू में एससी और एसटी के बाद सर्वाधिक मतदाता जाट समुदाय से आते हैं। ऐसे में इस सीट पर हनुमान बेनीवाल का भी दखल है और 2018 के चुनाव में भी हनुमान बेनीवाल की पार्टी रालोपा के प्रत्याशी दिनेश राय भाटी तीसरे नंबर पर रहे थे। ऐसे में 2023 के चुनाव में हनुमान बेनीवाल की पार्टी भी बगरू के लिए अहम साबित होगी। वैसे तो बगरू विधानसभा की जनता की यह खासियत है कि वह हमेशा सरकार के साथ रहते हैं। जब प्रदेश में कांग्रेस का राज आता है तो बगरू की जनता विधायक भी कांग्रेस का ही चुनती है, और जब भाजपा का राज आता है तो बगरू की जनता विधायक के तौर पर भी भाजपा विधायक को ही चुनती है। लेकिन अभी बगरू विधानसभा में काफ़ी विकास के काम बाकी है। बगरू विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या सीवरेज लाइन की है, जहां अब तक केवल बगरू के 10 से 20% हिस्से में ही सीवरेज का काम पूरा हो सका है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो फ्लोराइड पानी भी बगरू विधानसभा की जनता के लिए बड़ी समस्या साबित हो रहा है। वैसे तो बिसलपुर का पानी बगरू विधानसभा में पहुंच गया है, लेकिन अभी पूरा विधानसभा क्षेत्र इस पानी से कवर नहीं हुआ है। ऐसे में बिसलपुर का पानी बगरू विधानसभा के हर घर में पहुंचाना आने वाले विधायक के लिए सबसे बड़ा काम होगा। तो वहीं बगरू विधानसभा में ड्रेनेज की समस्या भी लगातार बनी हुई है। बगरू विधानसभा क्षेत्र में एससी एसटी समाज के लोगों का दबदबा है, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। एससी की संख्या करीबन 80,000 है, तो वहीं एसटी की संख्या लगभग 50,000 बताई जा रही है। अन्य जातियों की बात करें तो जाटों की संख्या लगभग 40,000, गुर्जर समुदाय की 15,000, राजपूत 20,000, ब्राह्मण 50,000, ओबीसी 20,000 और मुस्लिमों की संख्या लगभग 25,000 है।
बगरू कस्बा वैसे तो देश ही नहीं विदेशों में भी बगरू प्रिंट की कला नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। वही राम सीता व राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी ने अपनी विशेष पहचान रखने वाले जुगल दरबार का मंदिर भी यही है। 3 दिवसीय जुगल मेला आसपास के क्षेत्र में विख्यात है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ उमड़ते हैं। इसके साथ ही जयपुर के नोएडा के रूप में उभर रहे औद्योगिक क्षेत्र महिंद्रा सेज कलवाड़ा, दहमी रिको, बगरू रिको, छितरौली रिको और HPCL डिपो, साथ ही सबसे बड़ी मूंगफली की मंडी के रूप में भी बगरू प्रसिद्ध है। वहीं अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी बगरू विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश के मानचित्र में विशेष स्थान रख रही है। अब देखना यह होगा कि दोनों ही पार्टियां इस विधानसभा चुनाव को लेकर किसके सिर पर और किसके जनता के इस विश्वास के साथ में अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारती है।